तो गाइस टाटा कैम ने अपने रीसेंट नतीजे पेश किए हैं और सरप्राइजिंगली वहाँ पे लॉस देखने को मिला है ऑफ रुपीज़ 53 करोड़, जो कि बहुत बड़ी बात है इनके लिए। तो हम इनका चेक करते हैं अभी सारा चिट्ठा स्क्रीनर पे। और टाटा केमिकल्स Q3 रिजल्ट लॉस एट 53 करोड़, रिवेन्यू डिक्लाइन 3.8% इनका रिवेन्यू डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो टाटा केमिकल का हम सीधा स्क्रीनर साइट पे जाएंगे और यहाँ पे हमने सर्च करके रखा हुआ है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखोगे तो आप सितंबर 2024 में 3999 था और अभी 3590 हो गया। मतलब कि सेल्स तो इनकी कम हुई है, कम से कम भी 400 करोड़ के अराउंड, और एक्सपेंसेस भी उसके अराउंड कम हुए हैं। तो प्रॉफिट देखोगे ना आप यहाँ पर सीधा सीधा कितना कम हो गया है, 618 से सीधा 434 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो कि काफ़ी लो है। और जो अदर इनकम है, अदर इनकम में भी इनको -10 का लॉस हुआ है और पहले 152 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो इनका प्रॉफिट इस साल बहुत ही बेकार होने वाला है, क्योंकि ओवरऑल में जाके ये बहुत ही गंदा साउंड करेगा। और इंटरेस्ट जो है इनका, इंटरेस्ट लगातार वैसा ही है, डेप्रिसिएशन भी सेम है। और देखो प्रॉफिट और टैक्स में देखो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लॉस, पहले प्रॉफिट कम था और ऊपर से इनको डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट भी देना होता है। तो पहले वो कवर हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम में भी आ जाता था 152 करोड़। अब वहाँ पे भी कुछ नहीं देखने को मिला, तो वहाँ पे भी -10 हो गया और यहाँ पे भी प्रॉफिट कम हो गया। और ये तो भरना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अब लोन्स लिए हैं तो इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा। तो 348 करोड़ से -4 करोड़ आया है प्रॉफिट इस क्वार्टर का रिज़ल्ट इनका, जो कि बहुत ही घटिया है। और नेट प्रॉफिट में देखोगे तो -21 करोड़ हो गया इनका, क्योंकि टैक्स भी तो लगेगा ना। और 267 से सीधा -21 हो गया। ठीक है ना। अब ईयरली वाइज देखा जाए तो अभी मार्च में इसके नतीजे आएंगे पूरे, और पूरे साल का डाटा यहाँ दिखेगा। अभी सिर्फ हमने क्वार्टर का देखा है, जो कि दिसंबर क्वार्टर का है। और सेल्स जो है 15,400 से अभी तक सिर्फ 14,800 ही पहुँच पाई हैं। तो आई डोंट थिंक सो ये मार्च तक पहुँच पाएंगी। और 2800 से प्रॉफिट अभी तक सिर्फ 2000 तक ही पहुँचा है, तो ये प्रॉफिट बहुत कम है। और यहाँ पे अदर इनकम में इनको लॉस हो गया है यहाँ पे 603 करोड़ का, और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा इनको और डेप्रिसिएशन भी देना पड़ेगा 1100 करोड़ का। तो ओवरऑल इनको 191 करोड़ का लॉस हो रहा है इस साल। ठीक है ना। मतलब इनका पूरा फाइनेंशियल ईयर ही बेकार है इस बार। और नेट प्रॉफिट जो है वो सीधा -405 करोड़ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे टैक्स लगेगा इनको बहुत ज़्यादा। और डिविडेंड ये पे कर रहे थे, 143% पे किया था इन्होंने पिछले साल डिविडेंड, क्योंकि इनको प्रॉफिट हुआ था ठीक ठाक। 2400 से सीधा 400 पे आया था इन्होंने, फिर भी डिविडेंड पे किया था। बट अब ये डिविडेंड नहीं पे कर पाएंगे आई गेस। और सेल्स ग्रोथ जो है वो बिल्कुल घटिया टाइप है, क्योंकि 3 इयर्स के मुकाबले अच्छी हैं थोड़ी, बट इस साल थोड़ी कम हुई है। और प्रॉफिट ग्रोथ तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है इसमें। 1700, 1500, 2300, 3800, 2800, 2000 सीधा कम हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है। बैलेंस शीट में बोरोइंग्स देखो, इनकी बोरोइंग्स क्या है, कम करने की कोशिश की है इन्होंने लगातार। 8000 करोड़ से 6400 हुई है, बट पिछले साल के मुकाबले इस साल इन्होंने बोरोइंग्स थोड़ी ज़्यादा की हैं। 5500 करोड़ से 6400 79 हो गया है। और यहाँ पे जो टोटल लाइबिलिटीज़ है इनकी, 36,000 से 37,000 बढ़ी है, थोड़ी बहुत बढ़ी है, ज़्यादा नहीं बढ़ी है। और एसेट भी बढ़े हैं। और जो इनका कैश फ्लो है, कैश फ्लो में इनको देखोगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इन्होंने बढ़िया किया है, 2971 से 3000 तक पहुँचे हैं। बट जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वहाँ पे 605 करोड़ का लॉस हुआ है। और जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है वहाँ पे भी 2400 करोड़ का लॉस हुआ है। तो ओवरऑल 83 करोड़ के लॉस पे हैं। ठीक है। और ROE जो है वो ये 8% जनरेट कर पा रहे हैं, जो कि लो ही है, बट देखते हैं। बाकी यहाँ पे प्रमोटर्स देख लेते हैं। प्रमोटर्स बैठे हुए हैं अभी तक यहाँ पे, मतलब कि कोई बड़ा नहीं है इन पे खतरा। तो प्रमोटर्स जो हैं 37.98% से 37.98% पे अभी तक लगातार बैठे हुए हैं मार्च 2022 से। FIIs जो हैं कि वो थोड़े से बढ़े हैं पिछले के मुकाबले, पिछले सितंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग। और जो DIIs है वो भी 20% से 21% हुए हैं, वो भी बढ़े हैं। और गवर्नमेंट सेम है, और पब्लिक थोड़ी कम हो गई है पहले से, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो इसके बाद चलते हैं सीधा चार्ट्स पे। चार्ट्स पे क्या हो रहा है, ओके। चार्ट्स पे ये कुछ है कि इसने अपना काफ़ी अच्छा बुल रन दिया यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे अगर सपोर्ट्स लिए जाएं, ये तो आप नहीं गिन पाएंगे क्योंकि ये एक मार्केट क्रैश है, हर एक स्टॉक गिरा था, तो ये उसके रेखा के बाहर जा चुका है। तो हम होप करते हैं कि मे बी ये इस सपोर्ट को टच करेगा दोबारा, क्योंकि ये जो ऊपर क्रिएट कर रहा है ना, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है ना। ये कब क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ऊपर। बाकी इसने ऊपर की तरफ बढ़िया रेजिस्टेंस छुआ एक ही लेवल पे 1200 पे, बट मुझे लगता नहीं है कि ये आने वाले दिनों में इसको टच करेगा जल्दी। और अभी ये क्योंकि नीचे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पे नेगेटिव वॉल्यूम्स देखने को मिल रही हैं, और कंपनी के नतीजे भी बहुत बेकार आए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक गिरेगा
और मे बी ये इस सपोर्ट पे आके गिरे पहले, जो कि इसका मेजर सपोर्ट है यहाँ पे 768 पे, और काफ़ी बार इसने सपोर्ट लिया, तो मे बी यहाँ पे आके थोड़ा हल्का फुल्का डाउन ले। बट जिन्होंने होल्ड किया हुआ है इसको वो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा सकता है, चांसेस हैं कि दिखा सकता है, क्योंकि फंडामेंटली भी ये अभी इस क्वार्टर बैड हो गया है और ओवरऑल पूरे साल भी इनका फाइनेंशियल ईयर ही बेकार जाने वाला है, और ये चार्ट्स में भी कुछ बेटर नहीं दिख रहा है। तो होपफुली सब बढ़िया हो।